कभी 100 रुपए में 4 रेबन के गिलासेस खरीदे हैं और कहाँ मिलते हैं? साथ ही साथ आखिर 7 और 9 साल के बच्चे को जिंदा दीवार में क्यों चुनवाया गया? और गोल्डन टेम्पल अमृतसर के 6 हिडन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और साथ ही साथ जानेंगे आज के वीडियो में आखिर पंजाब और सिख को क्यों कंसिडर किया जाता है यूनिटी की सबसे बड़ी मिसाल, जहां एक साइड से मिलेगा गुरुद्वारा और दूसरे साइड से आपको देखने को मिलेगी सबसे फेमस दरगाह। और कैसा रहा हमारा कलर्स टीवी का शूट और कहां मिला हमको कश्मीर का लिटिल चैप रैप किड अरफात, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में विदाउट वेस्टिंग टाइम। पक्यू करो बिस्मिल्लाह। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है बाय ग्लेशियर ट्रैवल्स, जो मेरे टूर एंड ट्रैवल का ख्याल रखती है। बुक योर टिकट्स नाउ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राजा आदम। दिल्ली और दिल्ली की ये फॉग बड़ी सुबह है, काफ़ी मशहूर है ऑफ कोर्स। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड। एक और नया शो, एक और नया वीडियो, लेकिन इस बार कलर्स के साथ। इतनी ठंड भरी सुबह दिल्ली से अमृतसर जाने का अगर कोई आसान और तेज रास्ता था तो वो है दिल्ली के कश्मीरी गेट का ये बस अड्डा। काउंटर पे कंफर्म करने के बाद पता चला बस तो बिल्कुल तैयार है और यूं मानो मेरा ही इंतजार हो रहा है। नीली लाइट में सजी ये बस में बस बैठने की देरी थी कि सफर चालू हो गया। और फिर क्या था, कुछ ही देर आगे चल के इंसान अपने गुरूर में चूर होके अपने ताकत का पुरजोर नुमाइश करने लगा। फिर चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो, ये ऊंची इमारतें या तार में लिपटे ये बड़े बड़े टावर हो, और वहीं दूसरी ओर कुदरत अपनी खूबसूरती का क्या कयामत बड़ा मंजर पेश कर रही थी कि बस आंखों से देख के दिल में उतर जाने का मन कर रहा था। इस फ्लाईओवर पे बनी ये कारीगरी मेरी समझ से तो परे थी, मगर किसी कारीगर का काम बड़े खूबसूरत अंदाज में दिखा रही थी। और साथ ही साथ इसके बिल्कुल नीचे ये कचरे के ढेर हम इंसानों की असलियत दिखा रहा था। अत्तहुर शत्रुल ईमान, सफाई ईमान का निसफ हिस्सा है। हदीस में क्यों कहा गया, अब मेरी समझ में आने लगा। बहरहाल ये खूबसूरत सफ़र इन खूबसूरत रास्तों से बड़ी खूबसूरती के साथ गुजर रहा था और हम पंजाब के सिरहिंद में थे और यहाँ का सबसे मशहूर इलाका फतेहगढ़ है। गोल्डन टेम्पल के बाद पूरी सिख कम्युनिटी के लिए अगर कोई मोस्ट सेक्रेड या हिस्टोरिक जगह है तो वो है गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब। अब इतनी खूबसूरत जगह मेरे इतने नज़दीक हो और मैं न जाऊं, ये गुनाह तो करने से मैं रहा। शाम होने को थी और मैं गुरुद्वारे के दरवाजे पे खड़ा था। इस गुरुद्वारे और इस जगह दोनों को नाम मिला है गुरु गोबिंद सिंह जी के 7 साल के बेटे फतेह सिंह से। और ये गुरुद्वारा ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी के 7 साल और 9 साल के बेटे को यहाँ पे जिंदा दीवार में चुनवाया गया था। ये गुरुद्वारा कभी मुस्लिम रूलर्स के अंडर रहा तो कभी सिख, और जिसकी वजह से इस गुरुद्वारे में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट देखने को खूब मिलता है। ये गुरुद्वारा 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला, जहाँ पे ग्रंथ साहब रखी गई है और लगातार कीर्तन हो रहा होता है, यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। दूसरा, बोरा साहब के नाम से मशहूर है। ये ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा है और ये वो जगह है जहाँ पे उन दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। यहाँ पे खामोशी आज भी इख्तियार है। यूं मानो कि ये कल की बात है और ये वो दीवार है जहाँ पे उन दोनों बच्चों को चुनवा दिया गया है। तीसरा हिस्सा ज़मीन के थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है और ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बनवाया गया था। और कहते हैं कि ये इस इलाके का सबसे ठंडा हिस्सा है और इसीलिए पूरे इलाके में आज भी ठंड साहिब के नाम से मशहूर है। गुरुद्वारे से निकलते ही ये खूबसूरत रंग बरंग कपड़ों से सजी ये दुकानों का सिलसिला शुरू होता है और कुछ ही कदम चलने पे ये ख़त्म होती है तो यहाँ के सबसे मशहूर दरगाह रोज़ा शरीफ पे।
ये दरगाह मुजद्दिदीन अल सानी के नाम से भी मशहूर है। बादशाह अकबर के ज़माने में शेख अहमद फारूकी काबुल की एक रूलिंग फैमिली को छोड़ के इस जगह पे दीन की दावत के लिए आए थे, और आज भी ये जगह उस जज्बे का पुरमंजर अक्स करती है। और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आज भी यहाँ पे लोग आते हैं, जिसका अंदाज़ा इन गाड़ियों के नंबर प्लेट से खूब लगाया जा सकता है। छोटी छोटी खूबसूरत सी सजी इन दुकानों के साथ इस दरगाह में एक मस्जिद शरीफ है, जिसके बिल्कुल साथ मुजद्दिदीन और उसके ख़ानदान का मज़ार बना हुआ है, और इसमें हर साल उर्स होता है और ये काफ़ी अकीदत के साथ मनाया जाता है। पंजाब के कुछ दोस्तों के साथ ये मोमोज़ खाते हुए मेरी दौड़ अमृतसर के लिए चालू हो गई। बिल्कुल रात का वक्त था और मैं अमृतसर पहुंच गया। अमृतसर पहुंचते ही मेरी मुलाकात हुई कश्मीर के इस होनहार टैलेंट छोटा पैकेट बड़ा धमाका रैप किड अरफात के साथ। फाइनली शूट का दिन आ चुका था। सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इस खूबसूरत चमकते हुए सूरज के साथ। यूं मानो ये लग रहा था कि ज़िंदगी में नया सवेरा आया है। और इस सूरज को तकते तकते मैं पहुंच गया कलर्स टीवी के सेट पे। तैयारियां बिल्कुल हो चुकी थी और देरी थी तो बस इस बड़े से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की। पढ़ना था, लिखना था, साइन करना था, बहुत सारा काम था। खैर ये तो आप बहुत जल्द टीवी पे देखने ही वाले हैं। और अब बारी थी यहाँ से निकल के पंजाब और अमृतसर की सबसे खूबसूरत, सबसे मशहूर जगह गोल्डन टेम्पल की। इस बारे में मैं बहुत एक्साइटेड था। वीडियो में बने रहिए क्योंकि आज आपका पूरा नज़रिया चेंज होने वाला है। बहरहाल अमृतसर की इन टेढ़ी मेढ़ी खूबसूरत गलियों को क्रॉस करते करते हम अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंच ही गए थे कि बस कैमरा ऑन करने की देरी थी कि इन जनाब को फैशन की याद आई। बहरहाल हर बार ये मुझसे ट्रिक रिवील करने की रिक्वेस्ट करने लगे। सो अरफात साहब मुझे 1 घंटे से पीछे पड़े हुए हैं कि मैजिक रिवील करो, मैं आपको 10 रुपये देने वाला हूँ। हाँ तो बहुत महंगे हैं ना इसलिए। बहरहाल गोल्डन टेम्पल और हमारे बीच अब बस ये गली का सफ़र था, और इस गली में छोटी छोटी दुकानों पे आपको सब कुछ मिलता है, वो चाहे ज्वेलरी हो, जूते हो, फैशन से रिलेटेड हो या घर के सामान हो। यहाँ तक कि 100 रुपये में 4 ये रेबन के गिलासेस भी आपको इस गली में मिल जाएंगे। गोल्डन टेम्पल हालांकि हमसे चंद कदम की दूरी पे था, लेकिन लोगों से भरी ये स्ट्रीट्स चलने में बहुत मुश्किलें कर रही थी। और आपको ये बात समझने में बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि ताजमहल जैसी जगह वहाँ पे दिन में 10,000 लोग आते हैं, और वहीं गोल्डन टेम्पल हिंदुस्तान की वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ हर दिन 1 लाख लोग आते हैं। और इसी के चलते 2018 में एक महीने में 30 मिलियन लोग एक साथ देखने को आए थे गोल्डन टेम्पल को, जो अभी तक का हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ऐसे बड़े बड़े शहरों में ये छोटे छोटे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं सेनोरिटा। छोटू को सॉरी बोल के कुछ कदम आगे चल के हमारी आंखों के सामने था ये खूबसूरत सा नज़ारा गोल्डन टेम्पल का, और दिल बस अंदर जाने के लिए उतावला सा हो रहा था। क्या करे, आखिर कशिश ही ऐसी है इस जगह की। और इन जनाब को अभी भी अपने बालों से फुर्सत नहीं थी। अरफात साहब डर रहे हैं खोने से, इसलिए मेरा हाथ पकड़े हैं, तब से छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया की किसी भी जगह आप जाते हैं, अपना सामान या अपना जूता रखने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, और वहीं अमृतसर के इस गोल्डन टेम्पल में ये सब करने के लिए आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ यहाँ पे ये लोग विदाउट एनी सैलरी ये काम करते हैं, क्योंकि उन सब के लिए ये सबसे बड़ी इबादत है। क्या आपको पता है कि गोल्डन टेम्पल में अंदर जाने के लिए चारों साइड से 4 दरवाजे बनवा दिए गए हैं, और ये बस इसलिए कि गोल्डन टेम्पल दुनिया के किसी भी कास्ट, कलर या क्रीड को नहीं मानती है। ये गुरुद्वारा दुनिया के हर एक इंसान को वेलकम करती है, और इस मैसेज को
और स्ट्रांगली पुट करने के लिए, क्या आप जानते हैं कि जब गोल्डन टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, किसी सिख गुरु को नहीं बुलाया गया, बल्कि उस जमाने के फेमस सूफी बुजुर्ग मियाँ मीर साहब को बुलवाया गया। और ये बस इसलिए क्योंकि गोल्डन टेम्पल अमृतसर पूरी दुनिया में यूनिटी का सबसे बड़ी मिसाल है। अंदर जाते ही जब आपकी नज़र 500 केजी प्योर गोल्ड से बनी इस इंसानी मुजस्मे पे जाती है, तो मानो हकीकी मानों में अमन का एहसास होता है और इंसान अपने सारे गम भूल जाता है। आज की दौर में इस सोने की कीमत 150 करोड़ से भी ज्यादा है। अब बारी है गोल्डन टेम्पल अमृतसर की सबसे खूबसूरत फीचर की, द लंगर सेवा या कम्युनिटी किचन की। हर दिन ये जनाब 50,000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। वहीं ये नंबर डायरेक्टली 1 लाख से ज़्यादा भी बढ़ता है जब कोई रिलीजियस फंक्शन होती है। और इसकी वजह से ये पूरे दुनिया में बनता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री किचन, जो ऑन एवरी डे बेसिस काम करता है। और वहीं यहाँ आए लोगों का बस एक ही काम होता है कि एक बार दर्शन करें। लाखों लोगों का इस एक लाइन में खड़े होके घंटों इंतज़ार करना उस अकीदे, उस जज्बे का जीता जागता सबूत है। और अकीदे में क्या जवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या आप खुद चल के आए या कोई और लेके आया हो, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, यहाँ सब मिलेंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि गौतम बुद्ध या लॉर्ड बुद्धा मेडिटेशन के लिए इसी जगह पे आए थे। लेकिन कहते हैं ना, हर खूबसूरत चीज़ की अपनी एक कीमत होती है, और यहाँ की कीमत चुकाई है बाबा दीप सिंह ने। 1757 में जब अमृतसर पे हमला हुआ, बाबा दीप सिंह 5,000 सिख फौजियों के साथ लड़े थे और उस लड़ाई में उनका सर काट दिया गया था। कहते हैं बाबा जी एक हाथ से अपना सिर पकड़ा और दूसरे हाथ से तब तक लड़ते रहे जब तक गोल्डन टेम्पल की इस जमीन पे अपनी आखिरी सांसें न गिनी। गोल्डन टेम्पल के चारों ओर बने ये पानी का तालाब अमृत सरोवर के नाम से मशहूर है। यहाँ आया हर शख्स इसमें एक बार ज़रूर नहाता है। कहते हैं कि इससे आपके सारे गुनाह साफ होते हैं। और वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इसमें एक बार नहाने से आपके तमाम दुख दर्द गायब हो जाते हैं। आई थिंक पूरे इंडिया की स्पेसेस घुमा हूँ मैं, बट ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी सफाई, ऐसी गाइडेंस, ऐसी चीज़ें कहीं पे नहीं देखी है। आई थिंक दिस प्लेस इज एन ऑसम। सफाई हो, हेल्प हो, लंगर हो, एनीथिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। आई थिंक 10 out of 10। यू गाइस डिजर्व सो मच रेस्पेक्ट। सैल्यूट है आप सबको। मस्जिद, मंदिर, ये मैं खाने, कोई ये माने, कोई वो माने, सब है जब कायल तेरे नाम के, तो क्यों है ये झगड़े रहीम और राम के। और फाइनली एक मैसेज टू द लाउड वन। कहते हैं कि आप बहुत लकी होते हैं अगर बचपन का साथ, प्यार या दोस्ती आपको जवानी तक साथ हो। तो कोशिश यही कीजिएगा जितने भी रिलेशंस हैं उनको कायम रखे जितना आपसे हो सके। कहते हैं ना, एक बहाना काफ़ी होता है साथ निभाने को, और 1000 बहाने कम पड़ जाते हैं साथ छोड़ जाने को। तो ये साथ आपका हमारा बना रहे। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में किसी और सी खूबसूरत सी जगह पे, और आपको रूबरू कराएंगे कोई और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। और अगले एपिसोड का देखना ना भूले, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लेके जाएंगे आपको डायरेक्टली इंदौर और दिखाएंगे सबसे बड़ी वेडिंग। एंड उम्मीद है आप सब इसी तरह अपना फ़ोन हाथ में लिए हमें इतने ही प्यार से देख रहे होंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट, शेयर, लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिए।